नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे दिव्य पौराणिक कथा चैनल में। पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है। यह वह पावन मास है जिसमें किए गए जप तप दान व्रत और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मास का पालन करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे अधिक मास महत्तम का तीसरा अध्याय। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, नर सखा नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई, आप उसे विस्तार से हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, वह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। नारायण ने कहा, हे नारद, सुनो, श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो भी कहा वह इस प्रकार था। एक बार धर्मराज अज्ञात शत्रु राजा युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कपट करके जुए में हरा दिया और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक नामक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे। वे भगवान से प्रेम विहल हो मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार अपना सिर नवाया। भगवान बहुत दुखी हुए और तब भक्त वत्सल विश्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान कृष्ण के इस विभत्स रूप को देखकर कांप उठे। युधिष्ठिर द्रौपदी ने तब भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? संसारिक कोप को आप दूर कीजिए। आप तो इन सारी बातों को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण कहने लगे कि इस तरह अर्जुन की करपद विनती एवं बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। श्री नारायण बोले, फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया जो आपने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार के वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया, इसका उत्तर देने में मैं अपने आप को समर्थ पाता हूँ। चैत्रादिक मास, टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएं, याम त्रयाम, ऋतु, मुहूर्त, वर्ष, युग, परार्ध, अंत और इससे भी परे नदी, समुद्र, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषध वृक्ष, बांस वृक्ष, वनस्पति, पूर्वग्राम, नगर, पर्वत आदि सबके सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन सब में कोई नहीं जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, इनमें से एक समय अधिक मास की भी उत्पत्ति हुई। सब लोगों में लोग उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य, मलमास, रवि संक्रांतिहीन आदि नामों से पुकारते थे। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कहकर इसकी निंदा की गई। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुनकर अधिक मास तेजहीन और दुखी हो गया। फिर अत्यंत चिंतित होकर मरणासन हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह वैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध हो अपने नेत्रों में अश्रु भर लिए। तो भक्तों, यह थी
पुरुषोत्तम मास की दिव्य महिमा। इस पवित्र मास का महत्व इतना महान है कि स्वयं देवता भी इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाते। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पुरुषोत्तम मास में भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से दुख, पाप, बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। यह मास हमें सिखाता है, भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं, भगवान की शरण से बड़ा कोई सहारा नहीं। तो भक्तों, अगर आपको पुरुषोत्तम मास की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। धन्यवाद।